सियावर रामचंद्र जी के प्यारे, हम सब के प्यारे। जय बाबा जी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश हम सबके लिए क्या है, हम देखते हैं। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। हमारे बाबा जी की कृपा सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिले हैं, आपके लाइफ में कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बार क्लिनज कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जय श्री सीताराम जी, सीताराम जी। जय हनुमान जी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। जय माता दी। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके लाइफ में किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था। ये आपके क्लोज वन भी हो सकते हैं, ये कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अपना समझते थे। उनके साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपसे काफ़ी खुश हैं। ठीक है, आपने अपने कर्मों की शुद्धि में आपने मौन धारण किया। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, चाहे आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, चाहे आप अलोननेस में रहे, आपने मौन धारण किया है। ऐसे लोगों से आप अपनी बातों को शेयर करने से बचे हैं, और यही कारण है कि आपका कंप्लीशन हुआ। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। बाबा जी का संदेश है, आप बहुत ही अद्भुत आपने कार्य किया है। ये कार्य आपको भले ही ऐसा लगेगा कि आपने क्या किया है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अभी लगे कि आपने क्या किया है। तो मैं आपको बताती हूँ, बाबा जी का संदेश है, आपने मौन इस तरीके से धारण किया कि आपके थ्रोट चक्र से, आपके बातों से किसी के भी दिल को ठेस ना पहुँचे, इसलिए आपने डिस्टेंस क्रिएट किया। आपका जो मन है ना, काफ़ी उचाट हो गया। मतलब किसी से भी आपको बात करने का यहाँ पर मन नहीं हुआ। आप अलोननेस में काफ़ी समय आपने बिताया और खुद को पहचाना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको अलोननेस में रखा गया बाबा जी की कृपा से, और आप पूरी तरीके से डिवोटी, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ते गए। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा रही है, क्योंकि देखिए कर्मों की शुद्धि जब होती है ना, हमें नहीं पता होता कि हमारे पास्ट लाइफ के कौन से कर्मास हैं, है ना, जो हमें इस लाइफ में बदर कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी हैं, उनको सब कुछ पता होता है ना। वो हमारे राह में आए हुए संघर्ष को, राह में आए हुए बाधाओं को किस प्रकार से हील करते हैं, और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त हुई है। दूसरी बात, जब देखिए क्या होता है कि जब हम इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, कर्मा तो हम सबके होते हैं, वो क्लींस होते हैं, है ना। लेकिन जब आप उनकी शरण में रहते हैं ना, तब आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ऐसा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर पता भी चलता है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फॉरगिवनेस पर भरोसा करते हैं, आप फॉरगिव करते हैं। तो आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया है। अपने अलोननेस से, अपनी भावनाओं को, मैं ये कहूँगी कि इस वक्त में, जिस वक्त में अलोननेस में आप थे, उस वक्त में आप अपने अपनों से भी काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, भावनात्मक रूप से। और ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों है, क्योंकि उनमें से ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कंपटीशन करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने आपके लिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, जिन्होंने किसी और के द्वारा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, पर आपने कुछ नहीं किया। आप समझिए मेरी बात को, आपने कुछ नहीं किया। ना आपने कंपटीशन किया, ना आपने उनके बारे में निगेटिव थॉट किया, ना ही आपने अपनी कोई बातें शेयर की। ठीक है, आपने अपनी बातें भी शेयर नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए ये जो समय था खुद को पहचानने का था, खुद को समझने का था। यहाँ पर बाबा जी काफ़ी खुश हैं आपसे, और यहाँ पर बाबा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में मुझसे जो लिखाया गया है, जो बाबा जी की कृपा से मैं जो लिखी हूँ ना, निगेटिविटी रिमूवल के साथ में, उसमें से
ये काफ़ी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं बाबा जी की कृपा से, और ये कृपा है क्योंकि हम सबके प्यारे हैं संकट मोचन गुरुदेव जी बाबा जी। ठीक है, तो आपके लाइफ में अब हारमोनी आ रहा है। अब आपके लाइफ में धीरे 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 आपके लाइफ में जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके लाइफ में बाबा जी का संदेश है, हारमोनी आ रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। अद्भुत आपको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, आपको तथास्तु कहा जा रहा है। ठीक है, आप जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, जो कुछ भी आपने इस बीच में मैनिफेस्टेशन किया है, बाबा जी से जो भी आपने मांगा है, ठीक है, वो आपको कई गुना तेज गति से आपको मिलने वाला है, और आप मांग कर भूल गए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में, क्योंकि इतने सारे बर्डन थे पास्ट लाइफ के, इतने सारे कार्मिक स्थिति थी जिससे आप एग्जॉस्ट हो गए थे। अभी फिलहाल आप हीलिंग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी एग्जॉस्ट थे, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है। आपके लिए मार्गदर्शन है, आप बर्डन को लेट गो कीजिए, आप स्ट्रेस को लेट गो कीजिए, और आप प्रकृति के करीब रहिए। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन आपके लिए आ रहा है वो है, आप प्रकृति के करीब रहिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। और यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि आपने जिन जिन चीज़ों को लेट गो किया है, ठीक है, चाहे वो आपके करीबी हो, चाहे वो कुछ ऐसे निगेटिव चीज़ें हो, निगेटिव हैबिट्स हो, रूटीन हो, है ना, किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट हो, वो सारी चीज़ों से आपको पूरी तरीके से जो बर्डन है वो आपका हील हो रहा है, और इसी की वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। 555 की एनर्जी है ना, 555 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। मुझे ये रीडिंग बनाने में भले ही देर हुआ, पर मुझे मॉर्निंग से ही 555 एंजल नंबर मार्गदर्शन मुझे मिला है। तो आपके लाइफ में खुशियों की बारिश होने वाली है। ठीक है, रीबर्थ। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, जय संकट मोचन। रीबर्थ हो रहा है, ठीक है आपका। अब यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक टाई था, बॉन्ड था, वो तो पूरी तरीके से आपका बॉन्ड समाप्त हो रहा है। अब कुछ ऐसे भी आपके फैमिली मेंबर होंगे, कुछ ऐसे भी आपके सोल फैमिली मेंबर होंगे जिनके साथ आपका जो कर्मों का लेन देन है वो बचा था। अब वो सारी चीज़ें भी पूरी तरीके से हील हो रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत लोग आपको मिस कर रहे हैं। अब जब आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट आपने किया है, आपके घर में या फैमिली में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा या हुई है पिछले समय में या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जिनके लिए भी मार्गदर्शन मिला, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलेंगे और आपके बीच में जो भी दूरियां आई थी वो पूरी तरीके से हील होने वाला है, क्योंकि जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें थी वो चीज़ें समाप्त हो रही हैं। कुछ ऐसी भी बॉन्ड है जिनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक स्थिति हट जाएगा और आप लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, तो ये आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाएंगे। अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और वो अपने लाइफ में। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जी, क्योंकि रीबर्थ का है, यहाँ पर एक नया जीवन आपको प्रदान किया जा रहा है। अद्भुत। ठीक है, देखिए चेंजिंग बॉडी। हो सकता है कि इस बीच में आपने काफ़ी हीलिंग किया, काफ़ी मेडिटेशन किया, काफ़ी साधनाएं, योग, ध्यान, मेडिटेशन आपने किया अपने रूटीन में, अपने खान पान में काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंज आपने किया, जिसकी वजह से जो आपके सेहत में अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता था, या आपके मणिपुर चक्र में पेट से संबंधित कोई ऐसी चीज़ें जिसका आप लगातार रेमेडी कर रहे थे, लगातार आप चेकअप करवा रहे थे, लगातार आप टैबलेट ले रहे थे और वो चीज़ें हील नहीं हो पा रही थी, तो वो सारी चीज़ें भी हील होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मोड ऑफ गॉडेस का कार्ड है, तो परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है। आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप काफ़ी थके हुए हैं। इस बीच में आपके माइंड में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली आ रही थी, क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों। तो अभी आपके लिए मार्गदर्शन है। देखिए यहाँ पर
श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी संवाद है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको काफ़ी पीस मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आपके घर के आसपास या कहीं मंदिर में हो रहा तो आप ज़रूर जाते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आप बिल्कुल करते हैं, सुनते हैं पूजन पाठ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर परमात्मा जी आप पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। पहले से ही जब आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि चल रही थी, आपको काफ़ी सिक्योर रखा गया था, आपको किसी ऐसे स्थान में रखा गया था जहाँ पर आप अलोननेस में थे, मतलब या तो आप साथ में रहकर ही काफ़ी इमोशनली डिटैच थे या आप कहीं दूर थे। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, आप कहीं दूर थे। देखिए आप इस लेट गो वाली स्थिति को काफ़ी रोक रहे थे कि ये तो हमारे अपने हैं, है ना, ये तो ऐसा नहीं, ये तो मेरे फ्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी थी, है ना। यहाँ पर आपको परमात्मा जी कुछ ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ज्ञान आपको दे रहे हैं। ठीक है, माँ गंगा माता जी की कृपा है आपके ऊपर। तो प्यूरिफिकेशन जो है ना आपका कंप्लीट हो रहा है, आपके ऑरा को काफ़ी प्रोटेक्टेड यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में भेजी जा रही है जिससे कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आते हुए मैं देख पा रही हूँ। माँ गंगा माता जी की असीम कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, यदि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होता है या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है, तो आप थोड़ा सा वाटर में, प्लेन वाटर में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। यहाँ पर मार्गदर्शन है ना। और आपके अंदर जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने पास रखने के बजाय उसे शेयर कीजिए, कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिले। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में डिले हुआ, सब चीज़ मेरे लाइफ में मुझे देर से मिला, कुछ लोगों का कहना है ना, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पर ही हो रहा है। भले ही ये डिले आपको लग रहा है, लेकिन ये वेट फॉर द राइट टाइम का इंतज़ार था। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल आपने किया है यहाँ पर जो ज़रूरी था। आप इमोशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी जो है शेयर कर देते थे जो नहीं करनी चाहिए थी। वो सारी चीज़ें आपके अंदर ही चेंज आ रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसे लोगों से शेयर करना या ऐसी बातें शेयर करना, है ना, वो सारी चीज़ें अभी आप जब मौन में थे, अभी आप जब डिस्टेंस में थे, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी किसी और को नहीं हुई। और जब किसी और को जानकारी नहीं हुई, तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रुकावट नहीं आई। मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी, जो मुझे दोपहर से मैसेजेस मिल रहे हैं, आप में से जिनके लिए भी मार्गदर्शन हो, आप जहाँ पर भी वर्क करते थे या आपके पर्सनल लाइफ में हर बार बर्डन आता था, हर बार आपने महसूस किया होगा कि आप इमोशनली आप किसी से मिलते थे, आप किसी से बात करते थे, इमोशन में बहुत सारी चीज़ें फ्लो में आप बात कर देते थे और आपको ये नहीं पता था इनमें से कौन आपके कार्मिक है, कौन आपके सोल कनेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप जिस कार्य में भी अपना, जैसे कहते हैं किस्मत आजमाना, वो कार्य में आप डिले होता था आपका, या वो कार्य आपका नहीं होता था। ठीक है, या मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचाए हैं बाबा जी। ठीक है, आप धन्यवाद जरूर कीजिए। आपको भले ऐसा लगता होगा कि आपको काफ़ी अकेला फील होता है, या बाकी लोग तो अपने फैमिली के साथ या अपने गेट टुगेदर में रहते हैं या काफ़ी भीड़ में रहते हैं, तो आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, कि जब आप अलोननेस में रहते हैं, जब आप अकेले रहते हैं ना, तब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं और आपकी अवेकनिंग चलते रहती है। जब आप एकांत में रहते हैं तो आपको अपने अंतर मन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जब आप भीड़ में रहते हैं ना, तो अपनी क्या, आपको दूसरों की भी, आसपास वालों की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कई बार ऐसा होता है। स्पिरिचुअल यात्रा अद्भुत है,
है ना। जब आप इन सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद समझेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको समझ में आएगा ओम साई राम कि अनासक्ति सीखना था, आपको डिटैचमेंट सीखना था। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इमोशनली कंट्रोल, है ना, इमोशन कंट्रोल आपको करने के लिए कहा जा रहा है, मैच्योरिटी कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत इमोशनल आप थे या अभी भी हैं, लेकिन अभी आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, है ना। यहाँ पर पंच तत्व मेडिटेशन आप या तो करते हैं या आपके लिए कहा जा रहा है वाटर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को, वायु तत्व को, जल तत्व को, है ना, आकाश तत्व को आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। आप मॉर्निंग के समय में जागकर, यदि आपके घर के आसपास कहीं ग्रीनरी है वहाँ पर आप बैठिए, थोड़ी देर आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी देर खुद से मिलिए। और बहुत जल्द सेकेंड चैनल में आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन, मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन की वीडियो आने वाली है जो बाबा जी की कृपा से आप लोगों के लिए है, तो वो आप डेली सुन सकते हैं। और जितना भी हो सकता है आपकी हेल्प करने, आपकी मदद करने की हम कोशिश करते हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आज की एनर्जी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिले, वेट फॉर दी राइट टाइम। जब जो चीज़ देर से होता है ना वो काफ़ी बड़ा भी होता है। जैसे कहते हैं कि महल बनाने में समय लगता है ना। आज मैं ये चीज़ फील इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में एंजल नंबर 555 देखी और आज अभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, हर इंसान के लाइफ में टाइम अलग अलग प्रिडिक्शन होता है। मतलब इस वक्त में इस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, उस वक्त में ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के लाइफ में जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं तो स्मूथली हो, आराम से हो, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। और जब आप वेट करते हैं तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल वही समय आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेंबर का जो ज्वाइन बटन है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि करना चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम वर्क जरूर मेंशन कीजिए। रेकी लिंक सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द टैरो कार्ड रीडिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। टेक केयर।